नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग आज फिर एक नए सेट के साथ में आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब लागू हुआ था? यानी कि भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान के लिए किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। ये चार ऑप्शन है आपके पास में, तीन ऑप्शन है, ये तीनों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र स्थापित है? भारत में जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। तो एक अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है? तो भारत के जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर चित्तरंजन दास थे, CR दास जिनको कहा जाता है। भारत में लोकतंत्र की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में लोकतंत्र की अधिकतम सदस्यों की संख्या जो अभी है वर्तमान में अधिकतम है 550। अगर 550 ऑप्शन में नहीं हो तो 552 मारिएगा, क्योंकि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 थी। लेकिन यह संविधान संशोधन के द्वारा दो जो आंगल समुदाय के सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में, अब वो नहीं किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति के चुने जाने की उम्र सीमा क्या है? यानी कि राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो इसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकते हैं कानूनी मामलों में। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है, 75। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। संसद के कितने अंग होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए संसद के कितने सदन होते हैं तो 2 सदन होते हैं। और अंग अगर आपसे पूछा जाता है तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। अगर आपसे सदन पूछता है तो लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का क्या नाम है? तो भारत में निर्वाचन कराने वाली संस्था का निर्वाचन आयोग नाम है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और 1918 तक चली थी, समाप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था तो 1918 में, और शुरू कब हुआ था? 1914 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। तो ये 25 क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट था
जो आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये अब आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।